Welcome friends, hope you are fine. First of all, I would like to request you that if you are new here, please subscribe our channel and press the bell icon. So guys, इस वीडियो में हम नरेशन स्टार्ट करेंगे, जिसको कुछ बच्चे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, नरेशन होता क्या है। सबसे पहले नरेशन को समझते हैं। नरेशन कोई ना कोई कथन होता है। आप कथन बोल सकते हैं, स्टेटमेंट बोल सकते हैं, ओके, या फिर क्या बोल सकते हैं, बयान बोल सकते हैं। कोई बयान, कोई स्टेटमेंट, कोई कथन क्या कहलाता है, नरेशन कहलाता है। अब नरेशन के बाद दो बातें आती हैं, डायरेक्ट नरेशन एंड इनडायरेक्ट नरेशन। अब डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, द एक्चुअल वर्ड विद नो चेंज ऑफ स्पीकर आर कोटेड। जब किसी व्यक्ति के एक्चुअल वर्ड किसी तीसरे व्यक्ति को बताए जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट नरेशन बोलते हैं। यदि हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ए बी सी तीन लोग हैं, ओके, ए बी सी तीन लोग हैं। अब ए ने कुछ बात बी से कही, अब वही बात बी ने सी को बताई, ओके। जब बी ने ए की बात सी को बताई, यदि बी ने सेम शब्द यूज किए, यानी फुल्ली वही सेंटेंस यूज किया, तो उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट नरेशन बोलते हैं। और यदि बी ने ए की उस बात को अपने शब्दों में सी को बताया तो उसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन बोलते हैं, ओके। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे यहां पर फिर से हम तीन लोग ले लेते हैं, ओके। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, ही सैड। ही सैड ये किसने कहा, ये बी ने कहा, क्योंकि बी बता रहा है। और जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर कोई सेंटेंस है, ये किसने कहा, ये ए ने कहा, ओके। और बी ने किससे कहा, सी से कहा, ओके। तो बी ने जब कहा ही सैड, अब बी जो बता रहा है वो ए का सेंटेंस बता रहा है। ए का सेंटेंस क्या है, आई एम गोइंग टू स्कूल। अब बी ने इस सेंटेंस को सी से बताया। जिस तरह से ए ने कहा था कि आई एम गोइंग टू स्कूल, उसी तरह से बी ने सी को बताया कि आई एम गोइंग टू स्कूल। उसने पहले कह दिया कि ही सैड आई एम गोइंग टू स्कूल, तो इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट नरेशन बोलते हैं, ओके। इसी तरह से हम इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में जब हम बात करते हैं, इन इनडायरेक्ट स्पीच द एक्चुअल वर्ड ऑफ स्पीकर आर चेंज्ड। अब जब स्पीकर के शब्दों को चेंज कर कर अपने शब्दों में किसी तीसरे व्यक्ति को बताया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन बोलते हैं। फिर से हम ए बी सी ले लेते हैं, ओके। अब की बार ए ने बी से कोई बात बताई, लेकिन बी ने जब सी को बताया तो अपने शब्दों में बताया, ना कि ए के शब्दों में। एग्जाम्पल, जैसे ही सैड दैट ही वॉज गोइंग टू स्कूल। अब की बार क्या हुआ, अब की बार बी ने अपने शब्दों में उसकी बात को बताया, दैट ही वॉज गोइंग टू स्कूल, ओके। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब यहां पर देखते हैं, जो सेंटेंस इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखा होता है, जो सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा हुआ था उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। और जो सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा के बाहर लिखा हुआ था उसे बोलते हैं रिपोर्टिंग, उसे क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच, ओके। और जो रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर वर्ब आती है उसे क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। उसे क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस होता है उसके अंदर जो वर्ब आती है उसे क्या कहते हैं, रिपोर्टेड वर्ब। क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड वर्ब, ओके। और जो स्पीकर होता है, यहां पर जो राहुल लिखा हुआ इसे बोलते हैं सब्जेक्ट। और यहां पर जो मी लिखा हुआ इसे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट, ओके। और ये जो यहां पर आई लिखा हुआ इसे बोलते हैं प्रोनाउन, ओके। आपको इनको समझना है। मैंने नीचे लिखा भी है, यदि आप यहां से देखना चाहते हैं तो आप यहां से देख सकते हैं, ओके। आगे चलते हैं। Rules for changing the speech. If the reporting verb is in a past tense, the tense of the reported speech will be changed as follows.
देखो अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि इंग्लिश में सब कुछ है। देखो मैं हिंदी में आपको बता रहा हूँ, आपको यदि कोई प्रॉब्लम होती है बाद में भी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा। अदरवाइज मैं आपको हिंदी में तो बता ही रहा हूँ, आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो यदि आपका रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेंटेंस है यदि वो पास्ट टेंस में है, अब रिपोर्टिंग स्पीच कौन सा है, ये वाला, यदि ये वाला सेंटेंस पास्ट में है, जैसे यहाँ पर सैड लिखा हुआ है, ये किस में है, ये पास्ट टेंस में है। यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है तो सेंटेंस जो चेंज होंगे वो कुछ इस प्रकार से होंगे। यदि आपका सिंपल प्रेजेंट में है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा हुआ है तो वो किस में चेंज होगा, सिंपल पास्ट में होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। ओके यदि आपका टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है यानी इज आर एम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है तो आपका टेंस किस में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, यानी वॉज वर्ब में प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। ओके यदि आपका टेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है यानी हैज़ हैव लगा हुआ है, यदि आपको इनसे भी याद नहीं रहे कि प्रेजेंट परफेक्ट में है या सिंपल पास्ट में है तो आप हैज़ हैव या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के हिसाब से देख सकते हैं। ओके यदि प्रेजेंट परफेक्ट में है, हैज़ हैव लगा हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो आपका टेंस किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ओके यदि आपका टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है यानी हैज़ हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, यानी आपको हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना होगा। उसी तरह से यदि आपका टेंस सिंपल पास्ट में है यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है तो आपको उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना होगा, यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होगी। इसी तरह से यदि आपका टेंस पास्ट कंटिन्यूअस में है तो वहां पर आपको उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना होगा, यानी यदि वॉज वर्ब लगा हुआ है तो आपको उसको हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज करना होगा। ओके उसी तरह से यदि आपका टेंस पास्ट परफेक्ट में है यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है तो वो टेंस चेंज नहीं होगा। इसी तरह से यदि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। एंड यदि कोई यूनिवर्सल ट्रूथ रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ है यानी इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखा हुआ है तो वो भी चेंज नहीं होगा। अब आप यूनिवर्सल ट्रूथ कैसे समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं जैसे द सन rises in the east। यदि इस तरह का सेंटेंस कोई लिखा हुआ है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर तो वो भी चेंज नहीं होगा। ओके रूल्स फॉर चेंजिंग प्रोनाउन। देखो फर्स्टली आई वुड लाइक टू टेल यू, आपको एक चीज याद रखनी है, ये क्या है, SON 1 2 3। ओके यदि आपका प्रोनाउन कौन सा, ये वाला जो यहाँ पर आई लिखा हो, यदि आपका प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन है तो वो किसके हिसाब से चेंज होगा, वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। यदि आपका प्रोनाउन सेकंड पर्सन है तो वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और यदि आपका प्रोनाउन थर्ड पर्सन है तो वो नो चेंज होगा, यानी कोई चेंज नहीं होगा। ओके एंड फर्स्टली आई वुड लाइक टू टेल यू फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होते क्या हैं। देखो फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई एंड वी फर्स्ट पर्सन होता है, यू क्या होता है, सेकंड पर्सन होता है। ओके एंड थर्ड पर्सन में क्या आता है, ही शी इट, ये क्या होते हैं, ये होते हैं थर्ड पर्सन। एंड इसमें दे भी होता है और भी होते हैं एक्सेट्रा। ओके तो वो किस में चेंज होगा, वो नो चेंज होगा, थर्ड पर्सन नो चेंज। ओके मैंने यहां पर लिखा हुआ भी है कि फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। ओके तो आगे चलते हैं। अब यहां पर प्रोनाउन के बारे में देखते हैं। यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच में आपने आई को वी में चेंज किया है, ओके यदि आपने आई को वी में चेंज किया है और पहले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जो था वहां पर वी था, ओके तो अब जो आप ऑब्जेक्ट लगाओगे वहां पर आपको अस यूज करना होगा।
आपको वी के हिसाब से उसका ऑब्जेक्ट लगाना होगा। और उसी तरह से यदि आपका पजेसिव एडजेक्टिव माई था, ओके, यदि पजेसिव एडजेक्टिव क्या था, माई था, तो आपको वी के हिसाब से पजेसिव एडजेक्टिव क्या लगाना होगा, आर लगाना होगा। और यदि पजेसिव प्रोनाउन क्या था, माइन था, पजेसिव प्रोनाउन क्या था, माइन था, तो आपको माइन के स्थान पर क्या लगाना होगा, आर्स लगाना होगा, क्योंकि आप पहले से ही उसका सब्जेक्ट वी रख चुके हैं। ओके, ये मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, ऐसा होता नहीं है। ओके, यदि आपका इस तरह से चेंज हुआ। ओके, इसी तरह से यदि आपने वी को दे में चेंज किया, ओके, तो आपका जो वहां पर ऑब्जेक्ट होगा, आपको वहां पर देम यूज करना होगा, और पजेसिव एडजेक्टिव देयर यूज करना होगा, और उसी तरह से पजेसिव प्रोनाउन क्या चेंज करना होगा, देयर यूज करना होगा। ओके, इसी तरह से यदि आपने शी को यू में चेंज किया या किसी को भी यू में चेंज किया, कोई भी सेंटेंस है, तो आपको वहां पर उनके ऑब्जेक्ट, पजेसिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउन जो होंगे वो यू के हिसाब से ही लगाने होंगे। ओके, आपको यू के हिसाब से उसका ऑब्जेक्ट यू लगाना होगा, पजेसिव एडजेक्टिव योर लगाना होगा, और पजेसिव प्रोनाउन क्या लगाना होगा, योर्स लगाना होगा यदि जरूरत पड़ती है। ओके, अब क्वेश्चन पर आते हैं। मैं आपको ईच क्वेश्चन के लिए, यानी प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मैं आपको 30 सेकंड दूंगा। आप क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। टाइमर मेरे पास है, आप देखिए, आप ट्राई कीजिए। टाइम अप, टाइम अप। ओके, तो हम देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है राहुल सेज। राहुल सेज से हमें क्या पता चला कि टेंस किस में है, प्रेजेंट में है। और जब प्रेजेंट में कोई टेंस होता है तो उसका रिपोर्टेड स्पीच वाला जो टेंस होता है उसमें कोई चेंज नहीं होता, टेंस में चेंज नहीं होता, प्रोनाउन चेंज करना होता है फिर भी। ओके, तो हम यहां पर लिखेंगे राहुल सेज। अब हमें यहां पर इन्वर्टेड कोमा हटाना है, इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे और हम क्या लगाएंगे यहां पर, दैट। ओके, उसके बाद हम देखते हैं आई। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। यहां पर सब्जेक्ट क्या है, राहुल। अब राहुल क्या है, मेल पर्सन है। ओके, वो रीजनिंग में होता है कि हम नेम के हिसाब से जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन हम यहां पर कर सकते हैं। राहुल क्या है, मेल पर्सन है, तो हम मेल के हिसाब से हम यहां पर क्या लिखेंगे, ही। तो हम क्या लिखेंगे, ही। अब हम आई के साथ तो एम लगाते हैं, लेकिन हम क्या ही के साथ एम लगाते हैं, नहीं। तो हम ही के साथ क्या लगाएंगे, इज, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, रेडी। ओके, ओके, नाउ हम सेकंड सेंटेंस में देखते हैं। हमने देखा सी सेज। अब सेज प्रेजेंट टेंस है। ओके, तो प्रेजेंट टेंस जब होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होता। ओके, तो हमने यहां लिखा शी, उसके बाद लिखा हमने सेज, इन्वर्टेड कोमा हटाया, हमने लिखा यहां पर दैट। ओके, उसके बाद हम यहां पर देखते हैं रीता। रीता क्या है, थर्ड पर्सन है। ही, शी, इट, दे एंड जितने भी नेम होते हैं उसके बाद वो सब क्या होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं। ओके, तो हमने यहां पर रीता देखा, हमें पता चला कि नो चेंज। उसके बाद हमने क्या लिखा, रीता। उसके बाद हमने क्या लिखा, कम्स। अब हमने कम्स क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है कि जो रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस है वो प्रेजेंट है, तो इस वजह से वहां पर कोई चेंज नहीं होगा। इस वजह से हमने क्या लिखा, कम्स लिखा। ओके, उसके बाद क्या लिखा हमने, लेट। ओके, आई होप कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यहां पर मैंने मेंशन भी किया है, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस डोंट चेंज द टेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच। ओके, नेक्स्ट ट्राई कीजिए, 30 सेकेंड।
टाइम अप, टाइम अप। ओके ओके, हम यहाँ क्या देखते हैं, तनु विल से। ओके, तनु विल, विल क्या है, फ्यूचर टेंस है, विल से तो चेंज नहीं होगा, आई मीन रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। इन्वर्टेड कोमा हटाया हमने यहां से, हमने क्या लिखा, दैट। मोहन क्या है, थर्ड पर्सन है, अब थर्ड पर्सन की वजह से नो चेंज होगा। ओके, SON थर्ड पर्सन है तो क्या होगा, नो चेंज होगा, इस वजह से हमने यहां पर क्या लिखा, मोहन। ओके, उसके बाद हमें पता है कि टेंस चेंज नहीं होगा तो इस वजह से हमने इज का इज ही रखा। उसके बाद लिखा हमने ऑलवेज एंड राइट। ओके, नेक्स्ट में देखा हमने क्या है, राहुल, हमें पता है प्रेजेंट है, सेज का सेज ही रखा। इन्वर्टेड कोमा हटाया, हमने क्या लिखा, दैट। फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट क्या है, राहुल, अब मेल है तो उसकी वजह से हमें क्या लिखना होगा यहाँ पर, ही। अब हैव किसके साथ आता है, आई के साथ आता है, तो हम यहाँ पर ही के साथ तो हम हैव यूज नहीं कर सकते, तो हम क्या यूज करेंगे, हैज। उसके बाद अ रेड कार। ओके, उसके बाद देखते हैं हम। ओके, मैं आपको 30 सेकंड देता हूं, फिर से आप ट्राई कीजिए। ओके, टाइम अप। अब की बार हम क्या देखते हैं कि सैड लिखा हुआ है, किस में है, पास्ट टेंस में है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने लिखा राहुल, राहुल सैड। इन्वर्टेड कोमा हटाया, हमने लिखा दैट। अब हम यहां पर देखते हैं गो लिखा हुआ है। ओके, यानी किस टेंस में है, प्रेजेंट में है, और प्रेजेंट किस में चेंज होता है, पास्ट में चेंज होता है। सिंपल प्रेजेंट है तो इस वजह से ये किस में होगा, सिंपल पास्ट में चेंज होगा। ओके, तो हमने देखा यहां पर सैड, उसके बाद हमने लिखा, अब आई क्या है, यहां पर फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ओके, सब्जेक्ट है यहां पर राहुल। अब राहुल का सब्जेक्ट, जो राहुल का प्रोनाउन होगा वो क्या आएगा, वो आएगा ही। राहुल का प्रोनाउन क्या आएगा, ही। उसके बाद हमने लिखा नेवर। अब कोई टेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट में था, यदि हमें उसे सिंपल पास्ट में चेंज करना है तो हमें उसकी सेकंड फॉर्म लिखनी होती है। अब गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट। ओके, उसके बाद हमने लिखा देयर। ओके, यहां पे मैंने मेंशन भी किया है। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंजेस टू पास्ट इंडेफिनिट। फिर से ट्राई करेंगे। ओके, टाइम अप। अब हमने यहां क्या देखा, यहां पर लिखा हुआ सैड। अब सैड क्या है, पास्ट में है। ओके, तो हमें टेंस चेंज करना होगा। ओके, तो हमने यहां पर लिखा नीता, नीता सैड। इन्वर्टेड कोमा हटाया, क्या लिखा, दैट। अब हमें यहां पर पता है कि आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट क्या है, नीता। लड़की है, इस वजह से हमने क्या यूज किया, शी। ओके,
टेंस किस में है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, क्योंकि एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है, तो इस वजह से हमने इसको किस में चेंज करेंगे? हम इसे हम चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में। जो भी प्रेजेंट वाले होते हैं वो नॉर्मली पास्ट में चेंज हो जाते हैं। ओके, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है किस में चेंज होगा? पास्ट कंटिन्यूअस में। अब पास्ट कंटिन्यूअस में क्या आता है? वोज वर यूज होते हैं, तो शी के साथ क्या यूज होगा? वोज यूज होगा। ओके, और उसके साथ हम क्या यूज करेंगे? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हमें आईएनजी ही लगाना होगा, विलिंग टू डू इट। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंजेस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट, टाइम अप। देखिए, सैड लिखा हुआ है, पास्ट में है, इस वजह से हमें टेंस भी चेंज करना होगा। हमने लिखा दीपू सैड। ओके, दीपू सैड लिखा। अब हमने यहाँ पर प्रोनाउन देखा, प्रोनाउन क्या है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है? सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ओके, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, SON, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ओके, फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है? सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ओके, तो हमने इन्वर्टेड कॉमा हटाया, पहले तो हमने वहां पर दैट लिखा। अब दीपू क्या है? मेल पर्सन है, मेल पर्सन के लिए क्या आता है? ही। ओके, उसके बाद हम टेंस देखते हैं, किस में है? प्रेजेंट परफेक्ट में है। ओके, टेंस किस में है? प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो हमने इसे किस में चेंज किया? पास्ट परफेक्ट में। अब हमने क्या लगाया? यहाँ पर हैड लगाया, उसके बाद सेम इट इज बोट a red and pen। ओके, नेक्स्ट, अब की बार मैं 20 सेकंड दूंगा। ओके, टाइम अप। यहां पर हम देखते हैं कुमार सैड। सैड किस में है? पास्ट टेंस में है। ओके, पास्ट टेंस में है, तो हमें टेंस चेंज करना होगा, रिपोर्टेड स्पीच का भी। तो हमने लिखा कुमार सैड, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा हटाया, उसकी जगह हमने क्या लगाया? दैट लगाया। अब हमें प्रोनाउन क्या है? हमारा आई है। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? कुमार। कुमार क्या है? मेल पर्सन। मेल पर्सन के लिए क्या आता है? ही। ओके, उसके बाद हमने देखा हैव बीन लिखा हुआ है। हैव बीन क्या है? हैव बीन है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस। ओके, तो इस वजह से हमें इसे किस में चेंज करना होगा? हमें इसे चेंज करना होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए हमने क्या लगाया? हैड बीन लगाया। ओके, उसके बाद गोइंग टू स्कूल फॉर अ मंथ। नेक्स्ट 20 सेकंड। टाइम अप। उसके बाद हम यहां पर देखते हैं सैड लिखा हुआ है। ओके, हमने लिखा यू सैड, इन्वर्टेड कोमा हटाया, हमने लगाया दैट। ओके, उसके बाद हम देखते हैं यहां पर शी लिखा हुआ है। शी क्या है? थर्ड पर्सन है, तो शी का शी ही रहेगा, क्योंकि हमने यहां पर देखा था SON, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। थर्ड में क्या होता है? नो चेंज होता है, कोई भी चेंज नहीं होता, तो इस वजह से हमने देखा, तो हमने यहां पर शी का शी ही रहने दिया। ओके, अब चूंकि यहां पर ये
पास्ट टेंस में था तो हमें टेंस भी चेंज करना होगा। अब टेंस कौन सा है ये टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, वो होता है पास्ट परफेक्ट में। तो हमें पास्ट परफेक्ट में चेंज करने के लिए हमें हैड का यूज करना होगा। हमने हैड लगाया और वर्ब की इसमें थर्ड फॉर्म लगती है, इस वजह से हमने रोट की थर्ड फॉर्म यानी राइट की थर्ड फॉर्म ने क्या लिखी, रिटन लिखी। उसके बाद हमने रिटन अ लेटर। ओके, नेक्स्ट 20 सेकेंड। टाइम अप। ज्योति सैड, सैड क्या है, पास्ट टेंस है। ओके, पास्ट में है, अगर सैड है यानी सेकंड फॉर्म है तो किस में है, पास्ट टेंस में है। ओके, ज्योति सैड। अब हमने लिखा ज्योति सैड, क्या मैं दिखा देता हूं आपको। ज्योति सैड, ज्योति सैड का हमने एज इट इज लिखा, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा हटाया, हमने क्या लिखा यहां पर, दैट। इन्वर्टेड कोमा हटाते हैं तो दैट लगाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि दे क्या है, थर्ड पर्सन है। ओके, दे क्या है, थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन में क्या होता है, नो चेंज होता है, तो हमने दे का फिर दे ही रखा। ओके, अब हम यहां पर देखते हैं वर्ड टॉकिंग लिखा हुआ यानी पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस किस में चेंज होता है, पास्ट कंटिन्यूअस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ओके, किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है। तो इस वजह से हमने यहां पर हैड बीन का यूज किया और उसके बाद टॉकिंग टू द प्रिंसिपल एज इट इज रखा। ओके ओके, नेक्स्ट देखते हैं ही सेड। अब यहां पर हमें पता है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, और थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। मैं ये इसलिए रिपीट कर रहा हूं जिससे कि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए। ओके, तो हम यहां पर देखते हैं ही सेड, हमने ही सेड एज इट इज रखा। उसके बाद हमने देखा इन्वर्टेड कोमा, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर हमने दैट लगाया। अब यू क्या है, सेकंड पर्सन है, यू क्या है, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट यहां पर है नहीं। अब क्या करें, कंफ्यूज। तो हम इस तरह के सेंटेंस को किस तरह से डील करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि आपको हमारी इस वीडियो से कुछ भी हेल्प हुई है, यदि आपको लगता है कि आप अब इस तरह के सेंटेंस को अच्छे से बना सकते हैं या इस तरह के इनडायरेक्ट को अच्छे से बना सकते हैं, सो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।